की जय। तो ऐसे मैना और हिमांचल राजा के यहाँ पार्वती जी का जन्म हो गया। पार्वती जी जब थोड़ी बड़ी होने लगी तो शिव जी में बचपन से ही मन था उनका, तो शिव जी में मन लगा था पार्वती जी का। बचपन में ही नाना प्रकार की कठोर तपस्या करी, कितना भूखा रहकर जल में खड़े होकर, ठंडों में जल में खड़े होकर, गर्मियों में शिला पर खड़े होकर नाना प्रकार की बड़ी कठोर तपस्या करी माता पार्वती ने शिव जी को पाने के लिए। जब दोनों पार्टियों में विवाह पक्का हो गया कि ठीक है, शिव जी ने भी हाँ कह दिया, राजा हिमांचल ने भी हाँ कह दिया कि ठीक है हम विवाह करा देंगे। अब भैया होने लगी परीक्षा। शिव जी बोले हम विवाह करेंगे तो बिना परीक्षा के तो नहीं करेंगे, पहले हम करेंगे परीक्षा, कुछ परीक्षा होनी चाहिए। बोले ठीक है। तो शिव जी ने परीक्षा के लिए सप्तऋषियों को भेजा हिमालय के यहाँ कि जाओ पार्वती की परीक्षा लो। सप्तऋषि आए और सप्तऋषि बोले कि सुनो देवी, तुम वो भोले के संग विवाह न करो। बोले काहे? बोले ओ भोला के अंदर 8 अवगुण हैं। 8 अवगुण हैं शंकर जी के अंदर। कौन कौन से? जोगी, जटिल, अकाम मन, नग्न, अमंगल भेष। ये 8 अवगुण हैं शंकर जी के अंदर। सप्तऋषि बोले वो के अंदर 8 अवगुण हैं। न रेबे को ढंग, न पैरवे को ढंग, न खावे को ढंग, ढंग से रेत तक नहीं है, उसे विवाह न करो। पार्वती जी बोली अब तक तो विवाह तो कच्चो, अब मनो होगा पक्को। बोले काहे? बोले शंकर जी में 8 अवगुण हैं और 8 अवगुण हैं हम में भी। 8 अवगुण स्त्रियों में भी होते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि माताओं में 8 अवगुण कौन कौन से होते हैं। तो गोस्वामी जी ने लिखा है साहस, अनर्थ, चपलता, माया, भय, अविवेक, असौच, अदाया। माताओं में भी 8 अवगुण हैं और शंकर जी में भी 8 अवगुण हैं। तो पार्वती जी बोली सुनो, शंकर जी आए जगत पिता और हम आए जगत माता। तो संसार का विवाह होता है गुण मिलकर, और जगत पिता जगत माता का विवाह थोड़ा अलग तो होना ही चाहिए। तो अभी आए हम स्त्री का देह धारण करके, तो 8 अवगुण हमारे अंदर हैं, 8 अवगुण शंकर जी के अंदर हैं। तो दोनों के मिलाकर हमारे अवगुणों के द्वारा ही विवाह होगा। सप्तऋषि सोच रहे थे कि वो 500 सीधों पर है जो तो उल्टों पर गो। वे सोच रहे थे ने माने जिम ने माने विवाह के लाने, मानो 500 उल्टों पर का भी के लिए अब तो पक्को हो। अच्छा पहले भी देखो माने ये से पता लगा था कि पहले परीक्षाएं होती, पहले परीक्षाएं होती बहू की, आज भी होती, आज भी परीक्षाएं होती हैं। पता है कैसी होता आज की मनो ऐसी होते हैं। एक लड़का और लड़की देखे वे, लड़का ना लड़की से पूछी का है, रोटी बना ले, लड़की बोली हाउ, गाना गा ले, लड़की बोली हाउ, नच ले, लड़की बोली हाउ, बोले पढ़ी कहाँ ना, बोले PhD करें, हाउ, सिलाई बनाई, बोले सब कर ले, बोले मेहंदी, बोले लगा ले, बोले घर को काम पूरा कर ले, सास सेवा बोले पूरी कर रहे हैं, पति की सेवा कर रहे हैं। मोड़ा बोलो पापा मोड़ी पसंद है, मोड़ी पसंद है। मोड़ी बोली रुको तो तुमने 10 पूछे, एक आध दो हमें पूछ लन दे, अब कैसे पसंद है, अब अकेले का तुम्हारी पसंद करे वैसे ब्याह हो जाए। मोड़ा बोलो पूछो। मोड़ी बोली काय तबला बजा ले, मोड़ा बोलो नहीं। तो मोड़ी बोली जब हम न छे तो तुम्हारा बाप तबला बजेगा। हो तो भाई अकेली तो हम ही में पूछ रहे कि नच ले, गा ले, खा ले, बना ले, हमारे अंदर सब गुण है, तुम तबला ही नहीं बजा पाते। तो ऐसी जो है परीक्षाएं आज भी होते हैं। तो सप्तऋषियों ने परीक्षा करी। सप्तऋषि गए भोलेनाथ के पास, बोले भैया बा नहीं पड़ रही कैसे भी, तो भी कह रहे कि ब्याह कर हैं। बोले ठीक है अब कह रही तो कर ले अभी। तो ब्रह्मा जी ने पत्र लिख करके भेजा लगुन के जाओ जाके हिमांचल राजा को बता दे कि फलानी फलानी तारीख में ब्याह होने हैं। ब्रह्मा जी के यहाँ से पत्र गया राजा हिमांचल के यहाँ, सप्तऋषियों ने बता दिया कि इस तारीख की शादी है, इस तारीख की लगन है, सब बता दिया। बोले ठीक है। बोले अब लगन की तैयारी करो। तो राजा हिमांचल ने कहा कि लगन दई जात ब्याह के पहले, तो लगन लिखी जाए। तो शिव जी की लगन लिखी जा रही है। तो राजा हिमांचल के यहाँ लिखी गई। अब पहले के समय में पंडित जी और नाव भैया जाते लगन लेके,
और न जाते आदमी, केवल पंडित जी नाव भैया पहुंचा देते। तो पंडित जी ने सोची कि बताओ राजा हिमांचल की मोड़ी को ब्याह हो रहा हो, मतलब पैसा कर रो मिल है। जब इतने बड़े राजा को ब्याह हो रहा हो तो दमाद भी पैसा बारो कहाँ न, खूब पैसा मिल है। पंडित जी ने सोची ए मौका को हम फायदा काहे न उठा लें। तो पंडित जी ने क्या किया कि घर में जितो पैसा आतो वो सब पैसा को भंडारो करवा दो कि भैया हमारी बिटिया पार्वती को ब्याह है, सब जने खाओ। तो पंडित जी ने पूरा जितो धरो तो सब घर को पूरे से भंडारो करवा दो कि वही ब्याह राजा हिमांचल को मिल नहीं है, खूब मिल है दान दक्षिणा वातो। बगल में रहते नाव भैया। सो नाव भैया ने भी सोची कि जब पंडित जी ने नाव कमा लाओ तो हम पाछे काय रेवे। नाव भैया ने भी जितो धरो तो घर में पैसा सबको भंडारो करा के खुद ने भी नाव कमा लो। दो ही जनों ने पूरे पैसा, पंडित ने बोले क्या कर रहा है, बोले तुम चिंता न करो जितो खर्च करो तो आ जाए वो तो पूरो 1-1 रुपया से खर्च कर दो भैया। आओ अब नाव भैया और जो है पंडित जी लगन लेके चले जा रहे थे। कैलाश पर्वत पे चढ़त जा रहे। नाव भैया बोले का है पंडित जी, राजा हिमांचल ने कहा दूल्हा को घर ने देखो तो। बोले का है, बोले बता रोड ही नहीं डरी, रोड ही नहीं बनी है, कहाँ पत्थरों में बन चढ़त जा रहे। पंडित जी बोले पागल, इतने बड़े राजा की मोड़ी को ब्याह हो रहा हो, दूल्हा 4 व्हीलर में चलत हो जे। बोले फिर, बोले हेलीकॉप्टर तो रज्जु सीधो कैलाश पे हेलीकॉप्टर, ऐसे रोड नहीं बनवा। बोले हाँ ठीक है। अब 2 जने चले जा रहे थे। चलते चलते जैसे ही कैलाश पर्वत पर पहुंचे सुख लगो तो बरिया को पेड़ो ओ के नीचे बाबा जी बैठे थे। पंडित जी चलत हो गए, थक गए, एक पथरा पे बैठ गए। बोले नाव भैया एक काम करो, तो बाबा जी बैठे हैं तना कौन सा पूछिया कि तोड़ रहेगा है महल। बोले हाउ। जैसे ही जे पहुंचे नाव भैया बाबा जी बैठे। बोले का है बाबा जी? बोले का है? बोले शंकर जी को घर कहाँ है बनो महल उनको। शंकर जी ने पहले ऊपर से नीचे न देख, अच्छा बेकू हते शंकर जी बैठे थे। बाबा जी बर गया तरह। नाव भैया ने कहा है तना शंकर जी को महल तो बता दे कहाँ बनो। शंकर जी ने देखो नीचे सुपर, आप कौन, आपका परिचय? बोले हम राजा हिमांचल के नाम से आए हैं लगन लेके। शंकर जी मन ही मन खुश हो रहे, अपने ब्याह की लगन आ गई। जा तो बता दे महल कहाँ बनो। बोले जो आए। सुनाओ भैया ने सोची थे कहूँ बनो जो बड़ो महल दिखाने रहोगे। अब शंकर जी बोले जोइया मतलब बरिया के नीचे जोइया बनो महल तैया है। बोले का भोलेनाथ कहाँ रेत? शंकर जी कहाँ मिले हैं? सो भोलेनाथ बोले हम અહીંયા बैठे, हम અહીંયા दूल्हा। जैसा ही देखो सो लौटे नहीं यहाँ, सीधे दौड़े पंडित जी के और जाके नाव भैया बोले का है पंडित जी, राजा हिमांचल ने का फोटो ने मंगाई थी, वो तो बाबा धरो कितनी कुमारी कन्या, सुकुमारी कन्या बाबा के संग ब्याह कर रहे, वो की फोटो ने मंगाई थी का पहले। अब पंडित जी बोले अपन हो कहा लेने देने, लगो न कर ब्याह, लगो न करो। पहुंचे 2 जने, बोले लगो न माचने। नंदी बोले तना रुक तो जाओ। बोले काहे? बोले जब लगन बचा था तना रिश्तेदार आते तो हमारे भी रिश्तेदार तो आ जाए, फिर माचियो लगन। बोले ठीक है। नंदी ने लगा फोन मरघटों में तो जितने भूत प्रेत हते सबरे आ गए चिची आटे पर। अब भैया पंडित जी नाव भैया थर थर खाने पत्ता गाए। बताओ भूतों के सामने को खड़ो रे भैया। 2 जने कपे। अब जैसे तैसे लगन बचवे को समय आओ सो बोले नाव भैया बोले नंदी से जाओ कमरा ले आओ पंडित जी के लाने। कमरा पे बैठे थे पंडित जी ले आओ। अब वो तो कहाँ कमरा धारे। सो नंदी गाओ सो बढ़िया उन्हें कमरा देख बड़ो बिछा जाओ। पंडित जी बैठे जैसे हमें ते बैठे, पंडित जी ऐसे बैठे थे, उनने जमा लो अपनो सार तार। तनक देरी बात देखे सो पंडित जी ना ऐसे माए चले जाए। पंडित जी के यार हम बैठे होते थे कैसे आ गए। सो नाव भैया नहीं कर रही सांस, बोलो नीचे देखो नीचे। पंडित जी बोले चुप, क्या कह रहा हो, हम होते बैठे थे कैसे आए। पंडित जी से नाव बोलो नीचे देखो नीचे। अब पंडित जी ने नीचे देखो सो जाबड़ी गुआए पे बैठे हुए, गोहेरे पे जे बड़े। अब वो कहाँ कमरा जे। पंडित जी कह रहे बैठे बैठे यार ऐसे डल्लप के गद्दा तो मैंने कहूँ महलों में नहीं देखे, जैसी कोरी कोरी जो गद्दा है मनो नीचे न देखो गुआए पे बैठे जा बड़ी।
अब भैया जहां पांव धरे उतहीं से गुहेरे सांप खड़े। शंकर जी का मिल है जी तो मिल है, अलग से कछु तो मिले न जो ही मिल है। जहां पांव धरे वहीं से सांप न करे आए, गुहेरो न करे आए। अब जैसे तैसे लगन बची, लगन बची तो लगन के बाद में माताएं गारी गात हैं माताएं। तो शंकर जी के भी ते गारी गब हैं। अब भली उनके ते माताएं ने हती मनो भूतनी है तो हती, तो गारी तो होंगे। अब आजकल की माताएं तो खतरनाक गारी गाते हैं कि नहीं कह सकता, भारी खतरनाक गाज जी। आओ कई समंदी लगल लगो बुकरासो, वो तो फिर रहो भिक मंगनासो। इतनी खतरनाक गात और हम शर्म नहीं लगे, कया कि डंडा बस नहीं मार रहे क्या तो सब ही आओ। तो अब शंकर जी की तभी गारी हो रही है कि हिल मिल गारी गा रही भोतनिया, हिल मिल गारी गा रही लाल, हिल मिल गारी गा रही भोतनिया, हिल मिल गारी गा रही लाल, हिल मिल गारी गा रही भोतनिया, हिल मिल गारी गा रही लाल, हिल मिल गारी गा रही भोतनिया, हिल मिल गारी गा रही लाल। जय हो। हिल मिल गारी गा रही भोतनिया, हिल मिल गारी गा रही लाल, हिल मिल गारी गा रही भोतनिया, हिल मिल गारी गा रही लाल, हिल मिल गारी गा रही भोतनिया, हिल मिल गारी गा रही लाल, हिल मिल गारी गा रही भोतनिया, हिल मिल गारी गा। हो देख देख मुझसे क्या रही भोतनिया, हिल मिल गारी गा रही लाल, देख देख मुझसे क्या रही भोतनिया, हिल मिल गा रही लाल, हिल मिल गारी गा रही भोतनिया, हिल मिल गारी गा रही लाल, हिल मिल गारी गा रही भोतनिया, हिल मिल गारी गा रही लाल। अब तो को पंडित जी का नाई भाई क्या गए वो नहीं खोला लगा गए हैं पंडित को हिल मिल गारी गा रही भोतनिया, हिल मिल गारी गा रही लाल, हिल मिल गारी गा रही भोतनिया, हिल मिल गारी गा रही ओ हिल मिल गारी गा रही भोतनिया, हिल मिल गारी गा रही लाल, हिल मिल गारी गा रही भोतनिया, हिल मिल गारी गा रही लाल, हिल मिल गारी गा रही
भुतनियों ने भी बढ़िया गारी गाई, भुतनिया भी गारी गाई। अब जैसे ही लगन बची सो पंडित जी बोले नंदी भैया एक काम करो, अब ऐसो है कि नियम है कि पूजा पाठ के बाद संकल्प हो जाते हैं, तो कछु दक्षिणा दे दे, हमें दक्षिणा दे दे, नाई भैया को निछावर दे दे। नंदी बोलो अच्छा पैसा, आओ 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 चलो दे दें, दक्षिणा दे दें चलो। नंदी ने लवा पंडित जी को, नाई भैया को। नाई भैया सोच रहे अच्छो मिल है कर रो। पहुंचे एक धूना के थे, दूल्हा के पहुंचे और बोले पंडित जी तुम्हें जितनी दक्षिणा चाहने हो उसी में से राख भल ले, और नाई भैया तुम्हें जितनी निछावर चाहने हो तुम राख भल ले। नाऊ भैया बोले धात तेरे की, ये तो राख लेवे आए थे, दक्षिणा में राख निछावर में राख। पंडित जी से बोलो हम नहीं भर रहे। पंडित जी बोले दद्दा चुपचाप भल ले, अपन जिंदा बैठे जई सबसे बड़ी दक्षिणा मानो। ये तो भूतों के बीच में जिंदा बैठे जई सबसे बड़ी दक्षिणा आए, तुम तो राख भल्ले। सो पंडित जी ने एक अपनी पुटरिया बांध ली, नाव भैया ने बांध ली। अब दो जने चले, जैसे ही कैलाश पर्वत से उतरे, एक लगो तो पेड़ो आधो कटो। नाव भैया कुआई कुछ सांस अपनी राख खोल के धर के दयो डुट्ठा में। भैया जैसे ही राख गली डुट्ठा सोने को हो गो, वो पेड़ो सोने को होगा। अब नाव भैया लात मारे पत्थरा मारे के तन कहीं सो पटे आए सोनो। वो नहीं पट रहा हो। नाव भैया बोले पंडित जी से, पंडित जी तो मोर मारो। पंडित जी बोले पगला हमें पेड़े में मारे। बोले फिर, बोले अपने घर के ऊपर फेंके, पूरे खपरा सोने के बना ले। नाव भैया बोलो पंडित जी अपन दोई की अच्छी पहचान हती, संगे पूजा पाठ। पंडित जी बोले पगला आप 100 रुपये कथा वाँच भेजे हम, जब पैसा चाहना पर एक खपरा उठा के सोनी जी को बेच दे। नाव बोलो अपने संबंध, बोले सब खत्म आज से। नाव भैया बोले रोज आओ, हम भी बता थे हमसे संबंध खत्म है कर रहे। पंडित जी चले गए, हिमांचल राजा के थे बतावे के कै तारीख को काका है। नाव भैया पहुंच गए पंडित जी के घरे, पंडित आना के लिए हती घरे। देखियो कैसो बताओ पंडित जी के लान नाव भैया ने, पंडित आना के लिए हती। सो नाव भैया बाहर बैठ के रो लगे, बाहर बैठ के नाव भैया रोए। पंडित ने सोची क्या होगा जी, काय रो रहे। बाहर न करके आई, सुनाओ भैया रो रहे तो उसके लिए काय लालजू रो काय रहे। सुनाओ भैया बोले का बताए पंडित आए, पंडित जी की कहीं नहीं जा रही हो का गाओ कैसे बता दे। पंडित ने बोली बताओ तो, नहीं बता पा रहे पंडित। पंडित ने बोली बताओ, बता दे बताओ। पंडित आए, पंडित जी ने राख लाई। तना धीरे में समझ में आई। नाव भैया बोले पंडित जी ने राख लाई। अब पंडित बेरोबे बैठ गई कि हम में ऐसे का लक्षण हते खराब के पंडित जी ने दूसरी राख लाई। आंधे पंडित जी को हम भी देखा थे, हम छिड़िया न चढ़ने दूसरी को, हम मर जाए पंखा से फांसी टांग के मन दूसरी को घर के भीतर नहीं आंधे। कब तो हम लड़त नहीं थे, मन ने दूसरी का राखी। इतने में नाव भैया तो चले गए, पंडित जी आ गए। पंडित जी से बोली काय तुमने राख लाई। पंडित जी बोले हाउ हमने राख लाई। अब पंडित रोए कि हमने कहा ऐसी बुराई थी, हमने कहा बिगाड़ो तुमने दूसरी राख लाई। पंडित जी बोले पगलू जा बंदी राख जा लई। अच्छा पंडित ने बोले जा राख लाई तो ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो शब्दों को खेल हो जाता है, यही तो बुंदेली की खासियत है। तो भैया लगन हो गई। अब लगन के बाद होगा ब्याह पक्को। अब ब्याह होगा पक्को, आज जाने हैं बारात। भग शंकर जी बैठे बरिया के नीचे, नंदी पहुंच गए। बोले शंकर जी बोले का है। बोले ब्याह पक्को होगा। शंकर जी बोले ठीक है। बोले सरकार बारात जाने। भोलेनाथ बोले चले चल भी। नंदी बोलो आ जाई जाने। तो शंकर जी बोले चले चल भी। चिल्लिया कह रहे। बोले दद्दा तैयार हो जाओ। शंकर जी बोले तुम चिल्लिया कह रहे। बोले ब्याह में बहुत चीजें लगत हैं, तुम्हें कछु चिंता ही नहीं है। शंकर जी बोले का होगा। बोले चीजें चाहने पर मुझ की ब्याह में तुम्हें कछु चिंता ही नहीं है। शंकर जी ने बोले काय की।
बोले घर में कछु नैया। शंकर जी बोले यही से तो चिंता नैया, कछु है ही नहीं तो काय की चिंता। भाई घर में कछु हो तो चिंता करो, है ही नहीं तो काय की चिंता। भाई मुंडा सबसे ठीक, जुआ फरना लीक है, काय की चिंता। अरे नंदी बोलो ब्याह में मुत की चीजें लगत हैं। बोले का? बोले दूल्हा को हरदी चढ़ाते, हरदी। शंकर जी बोले ओसे का हो? बोले ओसे तना गोरे कड़े याद। शंकर जी बोले पगला हम धरे कर्पूर खाएं गोरे, अब और का गोरे कड़ने। बोले फिर? बोले तुम तो राखा, एक काम करो हरदी मर्दी छोड़ो, तुम तो जाओ मरगटा में अच्छी गरम गरम राख ले आओ और भाई लगा दे हमारे ऊपर। तो शंकर जी ने हरदी की जगह लगाई राख। अच्छा मोड़ा को हरदी पता है काय चढ़त? पतो है आप गिलाने काय चढ़त? बता दें। हरदी से चढ़त है जब बचपन में जैसे मोड़ी मोड़ों को कछु लग जाती तो मम्मी क्या करती कि एक काम करो हरदी चूना लगा ले, चोट आम जे है। लगाती हरदी चूना। ऐसे ब्याह के पहले भी हरदी चूना लगाओ जात, पता है का है? घर वाले पहले उसे सतर्क कर देते। पहला इसे शरीर में हरदी चूना लगा दी कि बेटा ब्याह के बाद ऐसे गृहस्थी के डंडा घल हैं कि फिर हम तुम्हें हरदी चूना ने लगा पे पूरे में हरदी चूना लगा दी। तो शंकर जी ने भैया हल्दी चूना की जगह लगाई राख। अच्छा सूत्र भी अच्छा है राख लगाने का। शंकर जी ने पहले ही से राख लगा ली। मतलब शंकर जी कह रहे हैं कि आज से हिमांचल राजा और हमारे संबंध एक होने वाले हैं, इसलिए हम पहले ही से खुद को राख लगाए ले रहे, पर अपने ससुर को राख नहीं लगने दे। ससुर को राख नहीं लगने देंगे, खुद ही लगाए ले रहे। पर आज को आदमी ऐसो है कि आज को आदमी सामने वाले को राख लगावे की सोचते कि जे हमसे नेचे हो जाए, हम इनको नेचो दिखा ले। आज की शादी होते हैं तो लड़का वाले चाहते हैं कि बिटिया वालों को नेचो दिखाएं, और बिटिया वाले चाहते हैं लड़का वालों को हम नेचो दिखाएं। पर ऐसा नहीं होना चाहिए। आज से आप दोनों संबंधी हो रहे हो तो चाहे खुद को राख लग जाए पर लड़की वालों को राख नहीं लगने देनी चाहिए। इसलिए शंकर जी ने पहले ही से राख लगा ली। नंदी बोलो और सामान लगा था? बोले का? बोले दूल्हा कटार पैरा था, कटार। शंकर जी बोले उससे का हो? बोले उसमें ऐसी डिजाइन सी बन जाते अच्छी, कितने की आते है? नंदी बोलो आते 150-200 रुपये जाके। शंकर जी बोले पगला घर में नहीं 1 रुपये जाते, 150 खर्च करो आ रहा हो। बोले फिर कटार तो पहनने। बोले एक काम करो, इतने डरो है पीछे खेत बड़ो ग्राउंड, उमें से अच्छी लंबी पटार ले आओ। तो शंकर जी ने कटार की जगह लगाई पटार। और बोले जा तो हो गई चैन, अब चैन हो गई, कटार कहाँ है? बोले अच्छी बात गुहेरो ले आओ और बांध दे बीच में, सो हमारी कटार हो गई। सो कटार की जगह शंकर जी ने पहनी पटार। नंदी बोलो और भी सामान लगा थे? बोले का? बोले तनक हेलोजन लगा थे, लाइट, रोड लाइट। शंकर जी बोले उसका का हो? बोले जहां जहां दूल्हा ने गए थे होते वो जियारो हो जात। शंकर जी बोले उतना ही में बस? बोले हाँ। बोले हट कितने की आत? बोले आत है 25-30 हजार रुपया की होते। शंकर जी बोले पैसा खर्च नहीं करने। बोले फिर? बोले घर की हेलोजन उठ ले आओ। तो शंकर जी ने चंद्रमा उठा के मूड पे धल लो, अब तो त्रिलोकी मुझे आरो होगा। उतनी जगह की तो ठीक है, त्रिलोकी मुझे आला हो गया। तो शंकर जी ने जो है चंद्रमा को मस्तक पर धारण कर लिया। कान में शंकर जी ने पहरे बिच्छू। शंकर जी ने कान में बिच्छू पता है काहे पहरे? शंकर जी ने कान में बिच्छू ऐसे पहरे कि जो नए नए लड़का रहे थे, जब जे बैठा थे बग्गी पे, उनको सबसे ज्यादा परेशान करते थे उनके दोस्त। कहा दोस्तों को ब्याह हुए तो परेशान कर हैं। सो मोड़ी मोड़ा बेर बेर जाके कान में गए थे, दे यार कछु मौसम बना लें, दे यार कछु मौसम बना लें। हाँ तो शंकर जी ने पहले ही से कान में बिच्छू पहन लाए कि हम आए थे जे कोई कान में के वे आओ मौसम की, और बिच्छू ने दाव ढंग स्वच्छ मौसम बनो रहे, पर पूरे ब्याह भर मौसम बनो रहे। ऐसे शंकर जी ने कान में बिच्छू पहन लिए। और एक अच्छा भाव और बिच्छू पहनने का, शंकर जी कहते हैं मतलब किसी की बुराई ना तो सुनो और ना ही किसी की बुराई करो। इसलिए शिव जी ने कान में बिच्छू पहने कि कभी किसी की बुराई नहीं सुननी चाहिए, क्योंकि बुराई करने वाला जो है महापापी कहलाता है। कबीरा पापी न मिला, निंदक मिले हजार,
कबीरदास जी एक बार पापी ढूंढ भी गए, मनो एक ही पापी ने मिलो। काय कोई पापी बनबो चाहती नहीं है, सब पुण्यात्मा बनबो चाहत। अब ते कह दे कि भैया तना पापी हाथ उठत जो एक आज जने, एक को हाथ ने उठ और कह दे तना पुण्यात्मा उठत जो, तो अशोक बिहार कॉलोनी से 10 का भर जाए पुण्यात्माओं के, सभी पुण्यात्मा बैठे। तो पापी बनना कोई नहीं चाहता। तो कबीरदास जी कहते हैं, कबीरा पापी ना मिला, निंदक मिले 1000, और एक निंदक के सर पे 1000 पापियों को भार। एक निंदा करने वाला और 1000 पाप करने वाला एक समान होता है। इसलिए कभी भी निंदा ना तो सुननी चाहिए और ना ही करनी चाहिए। मनो दद्दा इर्रो तो परमठ है, भगवान ने परमठ दो आओ। इतने की माताओं की नहीं कह रहे, मतलब माताओं को, लेकिन परमठ है, उनके पेट में कोई बात पचा ही नहीं सके। माताओं के पेट में कोई बात नहीं पच सके। हाँ, ऐसे पति देव के लाने कोनो गुप्त बात माता को बताओ ना चाहिए। नीति गेद है कि माताओं को कोई गुप्त बात नहीं बताओ, का इनके पेट में पछे न जी कोनो न कोनो से कह ही दे। इनकी सहेलियां रे थे इतनी खास, अच्छा जैसे जी सहेलियां रे थे जो दीदी दीदी हरे, इन्हें कछु बात जानने हो और जैसे ने बता रही हो, एक पॉइंट अपना दे माने हमें सगी बहन ने मानत कहाँ आई, हम सगी बहन होते तो बता देती। अब बेचारी बाकी तारे दीदी तो सगी भी नहीं, तो सुन ले सो बता दे पूरी। इनको हृदय माने तो कोमल रहे थे, बहुत सारा तन्ना में पिघल जा। ए देवी हरो हमसे गुस्सा ने हो जो, हम नहीं कह रहे जा, हम नहीं कह रहे कि आपके पेट में बात नहीं बचे, आपके मुंह से कुवादे जातो हमने कही थी, हमें ऐसी कथा करत कि तुम्हारे मुंह से कुवादे सत्य बात कुवादे। ठीक है, एक भजन गए हम और माताएं, हमारे भाई ग्यारह गए को छुट्टी, आप और हम गए हैं, ठीक है, 2 जन्म में लगे क्यों। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। जोर से गाओ, लड़े बिकी कह देते सोबत सुनाई देती मेडिकल कॉलेज में। ये बेटा भी कितना प्यारा हो, उसे सर पर चढ़ाना ना चाहिए। बिटिया भी कितनी प्यारी हो, उसे घर घर घुमाना ना चाहिए। पत्नी भी कितनी प्यारी हो, देखो कही ने हमने तो अब ने कजो कि हमने कही थी ऐसी, इनसे खुद को आ गई। पत्नी भी कितनी प्यारी हो से भेद बताना ना चाहिए, इनने खुद कह लाई। अब हम हो गए बरी, जा नहीं कैस करके पंडित जी ऐसी कह रहे थे, अपन तो भैया मुंह से कुआ ले। तो माताओं के पेट में भैया कोनो बात नहीं पचे। तो माताओं के पेट में कोई भी बात नहीं पचती है, इसलिए जो है माताओं को कोई भी गुप्त बात नहीं बतानी चाहिए। तो हरदी गाय चढ़ाती है पे बतिया रहे थे अपन, हरदी क्यों चढ़ती है? अच्छा मौसम पे है, हाउ तो ना बुराई सुननी चाहिए, उन्हें करो चाहिए, ना तो बुराई करनी चाहिए ना सुननी चाहिए। इस बात पे चल रही थी। तो माताओं आपसे विशेष करके विनती है, कभी किसी की बुराई ना किया करो, ना तो सुना करो ना ही बुराई किया करो, क्योंकि बुराई करने वाले को भी पाप लगता है और जो बुराई सुनता है, जो पाप सुनता है, उसको भी अपराध लगता है, इसलिए बुराई नहीं करनी चाहिए। तो शंकर जी ने कान में पहने बिच्छू। अब बढ़िया शंकर जी हो गए तैयार। शंकर जी जैसे ही भाई तैयार, भभूति लगाई और बढ़िया सर्प डाला। सो देवताओं की पत्नी बोली कि ये दूल्हा के लाने दुल्हन बनी कहाँ हुज्जे। इतनी खतरनाक लग रहे थे शंकर जी कि ये दूल्हा को दुल्हन बनी कहाँ हुज्जे। तो भगवान शंकर जी जो है बढ़िया तैयार हो गए। सजत बेरा हो गई महाराज, सजत बेरा हो गई महाराज।
चलत बारात, सजत बेरा हो गई महाराज, सजत बेरा हो गई महाराज। मुकुट सवारे, बना झुको ब्रह्मा जी मुकुट सवारे, सजत बेरा हो गई महाराज, सजत बेरा हो गई महाराज, सजत बेरा हो गई महाराज। तो बढ़िया शंकर जी की बारात चली। तो शंकर जी की चली बारात, तो विष्णु जी ने सब देवताओं से कहा कि सुनो, एक काम करो, सब जन निकल चलो और जाके पंगत कर लीजो। विष्णु जी ने कहा कि सब जन निकल चलो, पहले ही से दूल्हा बाद में आ जाए, अपनी पंगत कर लीजो। कुछ कुछ देवता बोले नहीं, मैं तो दूल्हे के साथ जाऊंगा। विष्णु जी बोले सुनो, तो जब दूल्हा के संग जे हो तो ते पंगत नहीं मिले। बोले फिर, बोले वो तो डंडे आई हुज्जे, इससे पहले ही निकल चलो। जहाँ हम नहीं कह रहे, गोस्वामी जी ने लिखा है, विष्णु कहा अस बेहसी तब, बोले सकल दिशिराज, और बिलग बिलग होई चलऊं सब, निज निज सहित समाज। सब जन ने कर चलो पंगत कर लीजो। सब पूरे जितने देवता आए थे बराती, सब शंकर जी को छोड़ कर चले गए। शंकर जी बचे अकेले। नंदी बोलो देख लाओ, सब भग गए तुम्हें छोड़ के, एक नहीं रहो तुम्हारे संगे। शंकर जी बोले गुस्सा का हो रहे, बोले सबरे भग गए छोड़ के, अब अकेली जी हो, ऐसी बारात अच्छी लगे। शंकर जी बोले चिंता न करो, तुम्हें बारात इकट्ठी करने। बोले आओ। बोले लगा दे पूरे विदेश के ने भारत के मरघटों में फोन। जैसे ही नंदी ने लगाओ सो भैया प्रेत डाकनी साकनी चुड़ैल भूत सब इकट्ठे हो गए। सब बढ़िया तैयार होके आ गए। भूत विदेश के भूत भी आए। विदेश की भूत की पहचान पता है कहा थी? पेची टाई लगा के आए थे और का विदेश की तरह लग रहे हैं, कोट पैंट पहन के आए थे। अपने भारत के धोती कुर्ता पहन के गए थे शंकर जी की बारात में। अब बढ़िया बारात चली, तो यहाँ से बारात निकली। जैसे ही राजा हिमांचल के नगर में बारात ने प्रवेश किया। अच्छा, जैसे ही बारात आते तो माताओं को दूल्हा देवे की बड़ी शौक रही थे। हाँ, माताओं को दूल्हा देवे की बहुत शौक। रात में यदि 2 बजे भी बारात न कर रही हो घर के बाहर से, भी छत पे आके या पर अपनी बालकनी में आके दूल्हा जरूर देखे। और अच्छा, गांव देहात में तो माताएं इकट्ठी हो जात, आस पड़ोस की इकट्ठी हो जात। और भी सुनो तो 2 मिनट में निर्णय कर दे दूल्हा कैसो है। आओ, बाप की चप्पलें घिस गई हुए, मोड़ा धूड़ा धूड़ा, बाप की चप्पलें घिस जात। मनो माताएं इकट्ठी हो गई, 2 मिनट में दूल्हा को निर्णय कर देती। अब खड़ी हैं, बारात निकली तो कह लगे दीदी दूल्हा की नाक चपटी है। हाँ, नहीं कह लगाते ऐसी, तो तनक नाक चपटी सी हो गई, तनक गाल दबे हैं, तनक रंग सांवरो है, ऐसी कह लगाते माताएं। बेचारे बाप को जिंदगी लग गई, चप्पलें घुर गई। मनो ओने कैसे के मोड़ा धूड़ो। मनो जी तत्काल कह देते कि दीदी अकेली बेचारे दूल्हा के दांत भर चमक रहे, पूरो करी क्या धरो। ऐसी का बदीती वो खिलाने के मोड़ी, ऐसे के घरे बांध दई और नेरो को शर्म लगे। अच्छा, माताएं गात भी हैं, जी शादी विवाह में गात हैं, कई गोरी मैदा कैसी लोई, कई गोरी मैदा कैसी लोई, कारो कौआ ले गो। आओ, गोरी मैदा कैसी लोई, कारो कौआ ले गो। ऐसी जी गात रहे थे। पर भाई क्या सोने करो चाहिए। तो माताओं को बहुत शौक होते, तो जब शंकर जी की बारात आई तो माताएं भी अपनी अपनी अटारी पे चढ़ गईं। अब सबसे पहले उतरा इंद्र का हेलीकॉप्टर। जैसे ही इंद्र का हेलीकॉप्टर उतरा, माताएं समझ गईं जैया है दूल्हा। सबने हाथ में ले ली माला। जैसे ही इंद्र आए, सब माला पहनाने लगी। इंद्र बोले रुको तो, मानो तो, सुनो तो।
कोई ने मानी तूप दाओ मालाओं मालाओं से। इंद्र ने तनक सो मोन कार के बोले सुनो तो, बोले का है, बोले हम दूल्हा नोई, बोले फिर, बोले हम तो ये बारात के नाव हुआ है। और बोली दारी के नाव हो के माला पे नहीं उतार, माला है पूरी सावरी माला उतार। इंद्र बोले हम कह तो रहे थे हमारी मानो तो सुनो तो, मान ही नहीं रही थी। एक बोली दीदी नाराज ने हो, बोले काहे, बोले जब बारात को नाव तो पैसा बारो है तो दूल्हा के तो पैसा बारो ने हो जे। इंद्र बोले जब दूल्हा है तो बिना पचरंगू मिठाई के कौन खोलो हो, बिना थारों के कौन खोलो हो, ठाणी वसराओ आओ। इतने में इंद्र न कर गए, इतने में आ गए ब्रह्मा जी। जैसे ही ब्रह्मा जी आए सो दीदी दो चार जना खड़ी हो गई, बोले दीदी राजा हिमांचल को ऐसी का करे विदीती बेचारी गोरा है, दूल्हा की तनक उमर खिंच गई, देखो तो बाल पक गए, दाढ़ी सफेद हो गई। सो ब्रह्मा जी बोले चुप, बोले हम दूल्हा नहीं, बोले फिर, बोले हम दूल्हा के डैडी हैं। सखियां बोली वाह, जब दूल्हा का डैडी इतना हैंडसम है तो दूल्हा कितना होगा। ब्रह्मा जी बोले आन दे दूल्हा को पतो परजे कैसे हैं। इतने में आ गए शनि देव। जैसे ही शनि देव आए तो सखियों ने सोचा कि जे आए दूल्हा, तो सखियां कह रही हैं कि राजा ने काहे बेचारे बर ढूंढे कारे, 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 राजा ने काहे बेचारे बर ढूंढे, राजा ने काहे बेचारे बर ढूंढे कारे, राजा ने काहे बेचारे बर ढूंढे कारे, राजा ने तो बढ़िया सखियां बोली कि राजा ने सुका बेचारों के बर ढूंढे कारे। शनिदेव बोले हम दूल्हा नहीं, बोले फिर, बोले हम तो बाराती आए, दूल्हा तो पीछे हैं। ऐसी कह के शनिदेव भी निकल गए। इतने में आए कुबेर। कुबेर आए तो सखियां बोली दीदी दूल्हा पैसा बारो तो लग रहा है, राजा हिमांचल ने पैसा देखो कहाओ, मनो आंख ने देखी कहा। कुबेर की एक आंख फूटी है, जो धनाध्यक्ष कुबेर है उनकी एक आंख फूटी है, क्योंकि कुबेर का अर्थ ही होता है काना, जिसकी एक आंख ना उसको कुबेर कहते हैं। तो कुबेर की एक आंख फूटी है तो सखियां बोलेंगे दीदी पैसा तो देखो कहाओ, राजा हिमांचल ने मनो आंख ने देखी कहायो की देख फूटी है। कुबेर बोले हम दूल्हा नहीं, बोले फिर, बोले हम तो उनके संगाती आए। अच्छा ऐसी कह के वे कुबेर महाराज भी निकल गए। अब आए भगवान विष्णु तो कहा हो ना हो जे लग रहा है सजे धजे से जे हुई दूल्हा। विष्णु जी बोले हम भी दूल्हा नहीं, बोले फिर, बोले हम तो उनके मित्र आए। सखियां बोली जब मित्र तो सोनो पैरे हैं तो दूल्हा कितनों ने पैरे हो, दूल्हा कितनों सुंदर ने कहा हो। विष्णु जी बोले यदि तुम्हें बागेश्वर जाके मुड़ने हलाने परी ने थार भरने परी, तुम्हें बालाजी जाके दूल्हा को देख के तुम्हारा नाव छोड़ दीजो, इतो खतरनाक है दूल्हा। अब अच्छा बारात भी आई गई, माताएं खड़ी थी अटारी पे। जैसे ही बारात आई तो पहले 5 मिनट भाव सन्नाटा भाव, और फिर जो है बारात सोई आई गई। जैसे ही बारात आई और जब माताओं ने बारात को देखा तो जो ऊपर खड़ी थी वे भाग नहीं पाई, ऊपर ही से बेर खाई नीचे टबक आई, ऊपर ही से टपकी नीचे भागवे की सुरत नहीं रही, क्या भगने सोया है। इतनी खतरनाक शंकर जी की बारात, कछु कछु बेचारी बच के भीतर भग गई। जहां हो शंकर जी की बारात निकली, मई के खपरा निकले, कहूं के बार टूटे कहूं फूटो का भूत निकले। वे शांति से थोड़ी न कर रहे, कौन के खबरा निकाल रहे, कौन के खबरा डाल रहे। इतनी खतरनाक शंकर जी की बारात निकली। अच्छा बारात देखने को सबसे ज्यादा शौक कौन को रहे थे, मोड़ी मोड़ों को सबसे ज्यादा शौक होता मोड़ी मोड़ों को। जब जन्माष्टमी में बारात रुका थे तो गांव के मोड़ी मोड़ा दौड़ के जाते हैं दूल्हा देखे, दूल्हा कैसो है।
सो 2-3 मोड़ी मोड़ों की मम्मी ने कही जा बेटा दूल्हा देखे आ दूल्हा कैसो लगा। सो जाओ, सो जितने मोड़ी मोड़ा हते गांव के सबरे दौड़ के गए और जैसे ही जन्माशय में पहुंचे और जैसे ही परी भज्जा दूल्हा पे नजर। सो दूल्हा को देखो संगे भूत, दूल्हा पनवेशरो बैठो नंदी पे उल्टो। सो गए थे 10 की स्पीड में, मुड़ के नहीं ना रिवर्स लगाओ सीधो 100 की स्पीड में भागे। तो कछू तो मोड़ी मोड़ा मई बच गए, जैसे बरसात में कीड़ा डल रहे रोड पे, कछू मोड़ा मोड़ा ऐसे ही बच गए। और कछू 2-3 हपात हपात पहुंचे घरे। अब एक मोड़ा पहुंचो घरे, सो की मम्मी ने पूछी बेटा पप्पू कैसो लगा पार्वती दीदी को दूल्हा। सो बोलो मम्मी देख के मर जा, ये तो खतरनाक है दूल्हा, देख के मर जा। अब एक दूसरो पहुंचो घरे, अब ओ की नहीं लौट रही सांस, ओ की नहीं लौट रही सांस। सो मम्मी बोली बेटा मुकेश बताओ कैसो लगत पार्वती दीदी को दूल्हा। अब ओ की नहीं लौट रही सांस, कह रहा मम्मी भीतरे चलो, भीतरे लो आए गए। बोले बताओ बेटा कैसो लगा दूल्हा। बोलो खटिया ले आओ, खटिया ले आन दई। बोले अब बताओ कैसो लगा। बोले केवाल लगा दे, केवाल जल्दी भूत ने घुस आए, केवाल लगा दे। बोले अब बताओ बेटा कैसो लगा दूल्हा। बोले पल्ली उड़ा दे, पल्ली। सो पल्ली उड़ा दई। बोले बताओ बेटा अब कैसो लगा पार्वती दी को दूल्हा। सो बोलो मम्मी सवेरे 9 बजे तो बता दे कैसो लगा दूल्हा, ये तो खतरनाक है। हाँ भैया शंकर जी की बारात बड़ी खतरनाक थी। गोस्वामी जी लिखते हैं जो जियत रहत बारात देखत पुण्य उनके बढ़ गए, वे बड़े भाग्यशाली हते जिनने शंकर जी की बारात देखी। सब नहीं देख पाए। अच्छा जैसे ही बारात आई सबसे पहले पानी पहुंचा जाता, सुनाए शरीफ पानी गाओ। सो 3 भूत बैठे थे, एक करें तो सीधो गिलास धरे बैठो, तो एक धरो उल्टो गिलास धरे बैठो, तो एक धरो तो आड़ो गिलास। सो पानी बारो पहुंचो, जो सीधो धरे तो उस बोले का पानी लोए हो। वो बोलो तुम्हारी फूट गई, जब सीधो गिलास धरे मतलब पानी पी है दियो, उन्हें दे दो। आगे बढ़े, अब वो धरे तो उल्टो गिलास। इन्हें पूछी का भैया पानी ले हो। बोले यार तुम्हें दिखात नहीं, हम उल्टो गिलास धरे, हमें नहीं पीने पानी। बोले ठीक है तो नाराज काय हो रहे। अब ये को दिमाग काम न करे, आगे बढ़ो सो काय 30 धरे तो आड़ो गिलास। अब जो सोचे जो पनवेश पी है पानी के ने पी है, अब इसे पूछे के नहीं तो कहा भैया पानी पी हो, जो गिलास आड़ो का धरे। बोलो अपन तो सिद्धांत के आदमी आए कि मिल लगाओ तो पी लेने, मिलो तो आड़ो धरो ही है। अपन मांग के नहीं पिए, स्वाभिमानी आदमी है, ऐसे भूत थे स्वाभिमानी भूत भी। तो बढ़िया भैया बारात खतरनाक पहुंची। अब जितने मोड़ी मोड़ा गए थे बारात देखवे, वे सबरे भगे आए। जोन ने बारात देख ली वे सब जन्माशय से भगे आए। अब कछु गांव के सियाने आए, बोले काहे चलो होते परसाओं जी करवाई क्यों, तो ना भोजन की व्यवस्था करवाई क्यों। बोले हम नहीं जा रहे। जे कोई बारात देखे बोले हम नहीं जा रहे। बोले काहे, भूतों को डर लग रहा हो। सियाने बोले भूतों को डर लग रहा हो। बोले दद्दा भूतों को डर नहीं लग रहा हो। सियाने बोले यदि भूतों को डर लग रहा हो चिंता न करो, बालाजी मंदिर चले जाओ, गड़ा बंद वाले जो भभूत ले जो भूत भी दूर हो जाए तुम्हारे। सुबह लड़का बोले भूत को डर नहीं लग रहा। बोले फिर, बोले डर तो लग रहा है जीजा को। बोले काय, बोले जीजा के गरे में 2 फुट लपलपा रहा करिया, अगर पातर परस भी गए और जैसे ही नहीं हो रहे रूपर सोने का तो मैयाड़े हो जाए, पेन्ने भभूत काम कर है न गड़ा काम कर रहा हो। सो गांव के सियाने बोले हम बुद्धि बताएं दे रहे, पातर दूर से फेंक दीजो। बोले ठीक है। बोले पूड़ी दूर से फेंक दीजो, रसगुल्ला दूर से फेंक दीजो। बोले ठीक है। अब सब्जी बारो ऐसो कपे। बोले पातर तो दूर से फेंक दई, पूड़ी दूर से फेंक दई, सब्जी कैसे फेंक रहे दूर से। तो बोले काहे तुम सब्जी परस में काहे नहीं जा रहे। बोले दंता सब्जी कैसे दूर से परस दे। बोले हम उपाय बता रहे। बोले का, बोले टेंट वाले भैया सी पाइप ले ले, वो में करछली बांध दे और ऐसी दे दे। और का सो बढ़िया पाइप लेके भैया परसाओं जी हो गई, सब परस गए। अब एक परस में बारो गाओ, नमक परस में गाओ, पातर वाले ने पातर डाल दिया, जो नमक बारो गाओ
इन्हें देखो एक भूत बैठो तो गुस्सा ही नहीं तो घींचा ही नहीं थी। तो जो सोच रहा जो पन बिस्तरो खे है कहाँ हो, एक ही ऊँड़ ही नहीं है। तो वो चारे तरफ घूमे के जो खे है कहाँ हो। इतने में भूत में से आवाज आई, तुम तो पातर परसो, तो मैं का लेने वो मई पातरों के संग गेहूं सोगा मई घर पर। इतनी खतरनाक ऐसे हते लंगड़ा लूला अंधरा त्रपटा ऐसे गए थे शंकर जी की बारात में। साज ये कहीं न गए थे। बड़ी खतरनाक है शंकर जी की बारात। कछु सखियां जाके पार्वती जी से बोली कि काय दीदी तुमने ऐसे दूल्हा के संग ब्याह काय करा दो। तो सखियां बोली, सखियां कह रही हैं कि हम जाने कछु नोने हुई सो राजा है मंचल के दामाद भले जो। हम जाने कछु नौने से हुई राजा है मंचल के दामाद जो। हम जाने कछु नोने हुई सो राजा है मंचल के दामाद भले जो। हम जाने कछु नौने से हुई राजा है मंचल के दामाद भले। जय हो। और कैसे हैं राजा हिमांचल के दामाद। तो सखियां कह रही हैं, हर दीना जूझी सो राख लपेट लई। हर दिन जूझी सो राख लपेट लई। हर दीना जूझी सो राख लपेट लई। हर दिन जूझी सो राख लपेट जो। हम जाने कछु नौने से हुई राजा है मंचल के दामाद भले। बोलो शंकर भगवान हो। कंगना न जूझे सो बिछुआ बांध ले। कंगना ने जूझे सो बिछुआ बांध गए। कंगना न जूझे सो बिछुआ बांध ले। कंगना ने जूझे सो बिछुआ बांध गए। हर कंगना ने जूझे सो बिछुआ बांध ले। माला ने जूझे करिया नाग भले जो। हम जाने कछु नौने से हुई
जूझे, कपड़ा नहीं जूझे मृग छाल लपेट लई, कपड़ा ना जूझे मृग छाल लपेट लई, कपड़ा ने जूझे मृग छाल लपेट लई, कपड़ा ना जूझे मृग छाला लपेट लई, कपड़ा ने जूझे मृग छाल लपेट लई, अरे कपड़ा ने जूझे मृग छाला लपेट लई, बाजे ने जूझे सो डमरू भले तुहे हम जाने कछु, नौने से दादा है मंडल के समाज भले, ओ हम जाने कछु नौने हुई सो राजा है मंचल के दामाद भले जो, हम जाने कछु नौने हुई सो राजा है मंचल के दामाद भले। बोलो शंकर भगवान की। जय हो। एक सखी बोली कि पार्वती तुमने इनसे ब्याह काय करो। सखी बोली कि हमें लगा थे कि पार्वती ने कुछ सुविधाएं देख लई। बोले का सुविधा देख लई? बोले लगत है कि पार्वती के घर में ने तो नंदे आए, ने सास आए, ने जेठानी, ने देवरानी, कौन नैया। ऐसे पार्वती ने सोची कि अच्छो घर में लगाओ। और पार्वती ने सोची उज्जैन ने खावे की चिंता काए, हमारा दूल्हा तो 80-80 हजार साल की समाधि लगा के बैठ जाए, सुने बनाने ने खाने बाबी चिंता खत्म। आओ उनने कपड़ा धोबे की चिंता, ने कपड़ा धोबे की काए के दूल्हा के नैया जा कोनो ड्रेस, अरे दूल्हा के नैया जा कोनो ड्रेस, सुकाए के काज बटन काए की प्रेस। दूल्हा के कोनो ड्रेस ही नहीं है, सुकाए के काज बटन का ऐसा लगता है कि गौरा ने ये दूल्हा को सुन लई। और बोले और का फायदा देखो, बोले दूल्हा के नैया, अब रहने दूल्हा के बहुत फायदा है। पार्वती जी से पूछती हैं कि का फायदा देखे तुमने। सो पार्वती जी से कहती हैं कि पानी की चिंता तुम्हें नैया बेन। कह रही है कि वो पानी की चिंता नहीं है, का है पहले की माताओं को मूल पर कसेड़ी धर के जाना, पर अब तो पानी भर वे गुंड धर के। सो लगा थे पार्वती ने ऐसे दूल्हा ढूंढो, बोले पानी की सुविधा तुम खो जा भाई बेन। बोले भोला के मूड़ई पे गड़ी पाइप ले, मूड़ई पे हेड पंप लगो जित तो चाने सो निकाल ले। और का ऐसी जो है पार्वती जी ने सुविधाएं देखी। ना तो सास ने, देवरानी ने, जेठानी ने, नंद को नहीं है, लड़ाई को सिस्टम ही नहीं है। अच्छा कई माताएं ऐसी चाहत है अपनी बिटिया के लाने कि मैं बिटिया को ऐसी ससुराल मिले जहाँ सास ने हो। कई ढूंढा थे ऐसी, एक बार हमें मिल गए। एक जने बोले पंडित जी ऐसी घर बता जोन घर में दूल्हा की मताई ने हो, सास ने हुए। हमने कहा का चिंता है सास से? बोले अरे यहाँ सास हमें अच्छी नहीं लगा। हमने कहा ठीक है भाई, ऐसी कार भगवान की कृपा से हो जाए तो बता दे। कछु दिना बाद भी फिर मिले, उनको हो गो ब्याह, उन्होंने कर दो ब्याह। एक आध साल बाद भी फिर मिले। बोले पंडित जी मोड़ी की तो हो गई, हमने मिल गया। तो बोले हाओ ऐसो मिल गया जो उनकी सास ने थी। ठीक है। बोले अब मोड़ा को ब्याह करने स्वीकार अच्छी मोड़ी बता जो। हमने कहा हाओ बते हैं। अरे यार भैया हमारी नजर में एक मोड़ी है, बहुत पैसा वाले हैं, यदि तुम फॉर्च्यूनर मांग रहे होंगे तो भी थार दे हैं। अगर तुम 1 लाख की सोचे होंगे वे 10 लाख दे हैं। तुम्हें घर बना के दे, सोनो जी का चुचाने वो सब दे भी, उल्टो देवी तक जा रहे हैं भी। अच्छा ऐसो का है पंडित जी? हमने कही उनकी भी जई इच्छा है कि बेजई सोच रहे कि ऐसो मोड़ा मिले जो उनकी मताई ने हुए। सो एक काम करो, पहले तो अपनी घर वारी को निपटा दे, तुम्हारी घर वारी जो मर जाए तुम्हारे मोड़ा से ब्याह करवा दे हम। तुम्हारे मता तुम्हारी घरवारी के मारे भी गुंद जा रहे कर जो ना जा मर जाए सुबह करवा दे ब्याह। पर ये सोच भैया गलत है, ऐसी सोच नहीं करनी चाहिए कि जो घर में सास है वो घर में ब्याह नहीं कर। ये बड़ी गलत सोच है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कैसे यदि तुम सोच रहे कि हमारी मोड़ी को बिना सास को घर में ले, सामने वाले भी सोचा तुमने कि हमारी मोड़ी को बिना, मतलब तुम्हें मरने पर पहले जब जाकर तुम बिना सास को घर होके, तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो जो है भैया बढ़िया शिव जी का विवाह हुआ। जैसे ही भोलेनाथ मंडप में पहुंचे,
तो मंडप में जो है अब जो है शंकर जी की भावरें पड़ रही हैं। तो आइए पंडित जी महाराज, पहला ही संगोल हो गए जी। तो आओ चलो, शंकर जी के बढ़िया हमारे यजमान और यजमान जी के बड़े सौभाग्य हैं कि माता गौरा इनकी पुत्री बनी है और शिव जी इनके दामाद बने हैं। ये सौभाग्य बड़े पुण्यशालियों को मिलता है, पैसा से नहीं मिले भैया। तो हमारे यजमान के बड़े सौभाग्य हैं कि ये आज माता गौरा का कन्यादान करेंगे। तो जाओ भैया, पांव पकड़वाओ भैया भोलेनाथ की और बढ़िया उनका कन्यादान कराओ। और जो भी भोलेनाथ माता गौरा के पैर पखारना चाहे वे भी आकर के बाद में जो है पैर पखार लेना। तो हम करवा दें उनको बिटिया के पीरे हाथ, फिर आप बड़ी अच्छी तरह नचवा दीजिए बरातियों के लाने। आओ तो कहना है कि प्यारी बिटिया के करके पीरे हाथ, तो कह रहे हैं कि प्यारी बिटिया के करके पीरे हाथ, तुम्हारे लाने सौंप दई। प्यारी बिटिया के करके हाथ तुम्हारे करे सौंप दई। प्यारी बिटिया के करके पीरे हाथ, तुम्हारे लाने सौंप दई। प्यारी बिटिया के पीरे करके हाथ तुम्हारे घर पे सौंप दई। जय हो। मैना मैया कह रही भोलेनाथ से कि भोलेनाथ हमारी बिटिया नादान है, इन्हें घर के काम नहीं करे, बहुत नादान है। आजकल की माताएं भी कहते हैं। तो मैना मैया कह रही हैं बिटिया में भारी नादानी, बिटिया में भारी नादानी, लोटा भर के पियो न पानी, लोटा भर के पियो न पानी। बिटिया में भारी नादानी, लोटा भर के पियो न पानी। तो जानत नैया कह रही है बिटिया में भारी नादानी, लोटा भर के पियो न पानी, लोटा भर के पियो न पानी। और जानत नैया काम किसानी, जानत नैया ऐसे भोलेनाथ अब तो तुम्हारे ही हाथों में लाज, तुम्हारे लाने सौंप दई। प्यारी बिटिया करके पीरे हाथ, तुम्हारे लाने सौंप दई। प्यारी बिटिया के करके पीरे हाथ, तुम्हारे लाने बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो बढ़िया जो है भोलेनाथ का विवाह संपन्न हुआ है। बोलिए गौरी शंकर महादेव की जय हो। अब भैया जितने बराती हो वे बढ़िया आ जाओ मैदान में, सुतना डीजे पे न चले। सभी खड़े हो गए, आनंद लेते हैं। हो लगता है जैसे सारे संसार की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है। हो नाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है। हो नाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है। हो लगता है, लगता है जैसे सारे संसार की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है।
भोले बाबा बने हैं दूल्हा, गौर मैया बनी है दुल्हन। भोले बाबा बने हैं दूल्हा, गौर मैया बनी है दुल्हन। हम सब बने बराती। कौन कौन बराती बन के आया भोले बाबा के? जरा हाथ बोला के बोलो भोलेनाथ की, गौरा मैया की। भोले जी बने हैं दूल्हा, गौरा जी बनी है दुल्हन। हम सब बने बराती, सखियां सब बनी घराती। लगता है जैसे धरती आसमान की शादी है। आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है। ओ नाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है। ओ नाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है। और जो भी पैर पखारना चाहें एक एक करके सभी आकर के पैर पखार सकते हैं। पैर पखारना बंद हुआ और उसके बाद आरती होगी क्योंकि हाँ। ओ भोले दूल्हा बने, दूल्हा दूल्हा सरकार की, भोलेनाथ की। हे भोले दूल्हा बने, हे भोले दूल्हा बने, भोले दूल्हा बने। अरे दुल्हन बनी गौरा मैया। हे भोले दूल्हा बने, भोले दूल्हा बने, भोले दूल्हा बने, भोले दूल्हा बने। दुल्हन बनी गौरा मैया। हे भोले दूल्हा बने, दुल्हन बनी गौरा मैया। हे भोले रंग में रंगे गाएंगे, भस्मी के रंग में। हे भोले रंग में रंगे, भोले रंग में रंगे, भोले रंग में रंगे। अरे गौरा रंगी रे रंगी रे, हे भोले रंग में रंगे, गौरा रंगी रे रंगी। कैमरा वाले भैया हमारे सोई है इधर पे। ये भोले दूल्हा बने, भोले दूल्हा बने, भोले दूल्हा बने। दुल्हन बनी गौरा मैया। ये भोले दूल्हा बने, दुल्हन बनी गौरा मैया।
बोला नहीं माने रे नहीं माने, मचल गए नचने। बोला नहीं माने रे नहीं माने, मचल गए नचने। हमरा डिस्को कछु ना जाने, तांडव के हो गए दीवाने। हमरा डिस्को कछु ना जाने, तांडव के हो गए दीवाने। वे तो लगे कमरिया लटकाने, मचल गए नचने। बोला नहीं माने रे नहीं माने, मचल गए नचने। गोला खा के भंग को गोला के सोजू में रहो है चोला। गोला खा के भंग को गोला के सोजू में रहो है चोला। गौरा शिव को मनाए शिव ना माने, मचल गए नच में। बोला नहीं माने रे नहीं माने, मचल गए नच में। बोला नहीं माने रे नहीं माने, मचल गए नच में। बोला नहीं माने रे नहीं माने, मचल गए नच में। बोला नहीं माने रे नहीं माने, मचल गए। बोल भोलेनाथ की जय। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो।